हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर ने आपकी मदद की है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने हमें आज जीवन और श्वास दिया है। इसके लिए आज हर एक मसीह भाई बहन सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करें, कहें कि खुदावंद आपने मेरे जीवन में, आपने एक सुंदर से सुबह और आपने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी दी है ताकि हम आपकी महिमा कर सकें और आपका धन्यवाद कर सकें। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोगों से निवेदन है कि आज आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा इन वचनों को, क्योंकि आज आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा इस बात के लिए। और यदि आप इस बात के लज्जित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं गवाही न देने का खतरा आपके जीवन में कैसे होता है और कैसे आपके जीवन में परेशानियां आती हैं और कैसे अशुद्ध जीवन आपका हो जाता है, इस बात को याद रखना। और आप कैसे लज्जित होते हैं अनेक प्रकार के कामों में। यदि आज आप कोई कार्य करना चाहते, कोई काम करना चाहते, तो आपका काम सफल नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस वचन को आप ध्यान से, और हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन है, आपसे विनती है कि आप इस वचन को अंतिम तक सुने और प्रार्थना में आप बने रहें ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य हो सके। हम यहाँ पे पहला वचन पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना अध्याय 4 और 18 में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा, प्रेम में क्या होता है, भय नहीं होता है। भय का मतलब आपके अंदर डर नहीं होता है। जैसे हर एक मसीह भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का डर और भय नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कहता है वरन सिद्ध प्रेम में भय को दूर कर देता है। इस बात को याद रखिएगा। यदि आज आप सच्चे मन से और बड़ी शिद्दत के साथ परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं तो आपके हर प्रकार के डर, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर होंगी। हालेलुया। और इसी तरीके हम देखते हैं फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 और 13 में भी लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस बात को याद रखिएगा। क्या कर सकते हैं आप? जो आपको सामर्थ्य देता है, और जो हमारा परमेश्वर, हम सभी का परमेश्वर हमें सामर्थ्य और ताकत देता है, उस सामर्थ्य के द्वारा हम अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। यहाँ तक कि मसीह की साक्षी भी दे सकता हूँ। हालेलुया। आप इस बात की गवाही दे सकते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में काम करता है। और आज जितने लोग उदास हैं, निराश हैं, चिंता में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानियां में हैं, तो खुदावंद आपको कहता है कि डरो मत, भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूँ और जो मैं तुझे ताकत और सामर्थ्य देता हूँ उससे तू अपनी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। लज्जित होना परमेश्वर ने आखिर क्यों कहा, इस बात को भी आप पढ़ सकते हैं। जैसा लिखा है दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 और 8 में लिखा हुआ है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से लज्जित ना हो, पर सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा, और आपके लिए बहुत जरूरी है इन वचनों को सुनना, क्योंकि हमारे जीवन में चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, परमेश्वर की गवाही और गवाही ही होती है। यदि आज हम परमेश्वर की गवाही को किसी के सामने रखते हैं, क्योंकि हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है और हमने आपको कई बार कहा है कि अपनी गवाहियों को व्हाट्सएप नंबर के द्वारा भेजें, अपना वीडियो बना करके भेजें, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके। और इस थैंक्स चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं, आज खुदावंद उनके परिवार में और उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत हर तरीके से परिपूर्ण करेगा। इस बात को भी आपको याद रखना है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से लज्जित ना हो, पर सुसमाचार के लिए तुम साथ क्या उठाओ, दुख उठाओ। आज सुसमाचार के लिए बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ताड़ना दी जाती है, बहुत सारे लोगों को परेशान किया जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है यदि आज हम इन बातों को सही से समझते हैं तो खुदावंद हमें आशीष देता है।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए अशुद्ध जीवन के बारे में यदि परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात का भय कि मुख से कही गई साक्षी वास्तविक जीवन के अनुरूप नहीं रहेगी, आरंभ से ही आरंभ कीजिए। पहला यूहन्ना अध्याय 1 और 9 में लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है के अनुसार अपने पापों को मान लीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको अपने साथ एक नया और ताजा आरंभ प्रदान करे। असफलता आपके जीवन में होगी, अनेक प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में होगी, लेकिन आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है, अपने पापों को मानना है कि यदि हमने गलत किया है, हमने किसी को डांटा, हमने किसी को मारा, हमने किसी को गाली दिया, हमने किसी को पीटा, हमने यदि जीवन में कोई भी पाप किया हो, छोटा से लेकर के बड़ा तक, कितने भी बड़े पाप क्यों न हो, हालांकि पाप की कोई पहचान नहीं होती है, चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, पाप और पाप ही होता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। इसीलिए आपका अच्छा जीवन होगा यदि आप समर्पित करते हैं कि परमेश्वर, मैं अपने घुटने टेक करके आज विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपनी गवाही को भी दूंगा और आपके वचन के द्वारा प्रार्थना भी करूंगा, विनती भी करूंगा। इसीलिए इस बात को याद रखिएगा कि हेस्केल में कहा गया था, गवाही न देने से खतरा हमारे जीवन में क्या बना रहता है। यदि हम गवाही ना दें तो मेरे जीवन में क्या होगा? इसको यहेजकेल ने बताया था। यहेजकेल पुस्तक अध्याय 33 और 8 में लिखा है, यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा लेगा और वह तुझे मार डालेगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, यदि मैं दुष्ट से कहूं कि हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि दुष्ट को तू उसके मार्ग के विषय में ना चिताए, चिताए का मतलब जैसे आपने किसी को कह दिया, बीमारी को आज्ञा आपने दे दिया, क्या किया? आपने बीमारी को आज्ञा दी, अपने घर की समस्याओं को, पैसे की दिक्कत, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए आपने आज्ञा दी और आपके जीवन में वो काम हो गया, लेकिन आपने दूसरों को नहीं चिताया। और जब तक आप दूसरों को नहीं चिताएंगे तब तक आप अपनी जिंदगी में चिंता नहीं कर सकते इस बात की कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया है। हालेलुया। इसीलिए दुष्ट आत्मा आपको फंसा लेगा और आपके जीवन में बड़े बड़े गलत काम करेगा और आपको बड़ी बड़ी परेशानियां में डालने वाला वो शैतान तो यही चाहता है कि आप गवाही ना दें। हालेलुया। इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में तुम्हें क्या करेगा? फंसा हुआ पाएगा और वो आपको अनेक प्रकार की समस्याओं में, बीमारियों में आपको डालेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। यह प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम खामोश मत बैठो। हालेलुया। आज हमें जिम्मेदारी बनना है, आज हमारे अंदर जिम्मेदारी होनी चाहिए, आज हमें दुष्ट आत्माओं को चेतावनी देने की ताकत होनी चाहिए, आज हमारे जीवन में उत्साह होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यदि वे हमारी साक्षी और उत्सुकता के भरी विनती को स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो यह उनकी अपनी जिम्मेवारी होगी और आप अपनी जिम्मेवारी से अपने जीवन का कष्ट उठाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज तू मेरी परमेश्वर की गवाही देगा और लोगों को बताएगा तो तेरी जिंदगी में बहुत सारे काम होंगे, क्योंकि यहेजकेल के पुस्तक में यही बताया गया है गवाही के विषय में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज हम मसीह भाई बहनों से प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार के काम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम इस वचन को भी देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 10 में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? क्या आपने कभी मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? प्रभु के रूप में यदि स्वीकार किया है तो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, क्योंकि आपके जीवन में ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आज परमेश्वर के सुसमाचार के लिए आप दुख उठाएं। आप परेशान हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज तू परेशान होगा तो तेरी जिंदगी में अनेक प्रकार की समस्याएं टलने वाली इस मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन बातों को आपको बहुत ध्यान पूर्वक याद रखना है और समझना है कि खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में आपको अपने वचनों को लेकर के जो परमेश्वर ने आपको दिया है और अपने पापों को मान लीजिए कि खुदावंद ने मैंने अपनी जिंदगी में पाप
किया है, और मैं आपके सामने घुटने टेक करके आपको उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। और आज के बाद पिता मैं गवाही देता हूँ कि खुदा मेरी जिंदगी में आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें, और खुदावंद आपके जीवन में, आपके घर में बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको, यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन
करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है, हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। सतकलम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर
से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा। इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से, अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।